उसमें उसके पास 3 शक्तिशाली बम था। यदि चाहता तो हम लोग को उड़ा देता, लेकिन फिर पाकिस्तान से हमारा धमकी आ गया और पैसा का भी ऑफर था, पता था। लेकिन हम बोले कि हम पटना जंक्शन पर हैं, पैसा देना है तो तुम लोग आके दो, लेकिन नहीं आया, जो भी है। लेकिन हम गाली हुई दिए थे कि तुम पाकिस्तान से फ़ोन किया है, वही के लिए हाई कोर्ट में केस कर दिया। लेकिन एनआई ने पैसा लिया है, पैसा लिया तब तो हमारा गवाही नहीं लिया। हम गवाही जब देने के लिए थे, देश का मामला का बात है, हम लोग का एक सेना मराता है तो कितना आदमी को तकलीफ, पूरा सरकार को चाहे मान लो पब्लिक को भी दुख होती है। नहीं करते तो गांधी में ये जो बम वाला फट गया, जो गांधी मैदान में जाके मतलब सीधे नरेंद्र मोदी जी को मरता हुआ मानो बम था। 16 में हमारी घटना हुआ 10 नंबर प्लेटफार्म पर 11 बजे रात में। उस समय हमको सब मुँह नाक से खून दिया हुआ है। 3 दिन के बाद हमको हॉस्पिटल में मतलब होश आया। ये हम पटना जंक्शन के 10 नंबर प्लेटफॉर्म के कूली विश्राम गृह में हैं, जहां पे एक ऐसे चाचा, कूली चाचा से आपको मिलाने का प्रयास करेंगे जिनका कहानी आपको सुनकर आप लोग हैरत में पड़ जाएंगे कि एक कूली चाचा को भी बिहार पुलिस और रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा दे रहा है। हमारे साथ जो चाचा है, ये ऐसे कुछ काम ही देश के लिए किए हैं जिसके वजह से कोर्ट को भी मजबूर होना पड़ा कि इनके बिहार पुलिस का जवान इनके साथ हमेशा तैनात किया गया। अच्छा अच्छा, क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम धर्मनाथ यादव हुआ। यादव जी हैं। अरे चाचा, आप क्या काम करते हैं? हम तो यहाँ पटना जंक्शन पर कूली का काम करते हैं। कूली का काम करते हैं। चाचा, कितना दिन से आप कर रहे हैं? अरे हमारा 30-35 वर्ष करत हो गई। 30-35 वर्ष हो गया। अच्छा चाचा, आपको सुने हैं कि आपको वह बिहार पुलिस और जीआरपी सुरक्षा दे रहा है, क्या इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, ये बात 27 अक्टूबर 2013 पटना के गांधी मैदान में भाजपा के हुंकार रैली थी। उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले थे और प्रधानमंत्री का भाभी थे। उसी दिन 9:30 बजे की समय है। पटना जंक्शन पर 10 नंबर शौचालय में, ये बगल में है कुल शौचालय में बम ब्लास्ट हुआ। तो हम इसी में कूली विश्राम गृह में ही बैठे थे। जैसे तो हम लोग देखे, खिड़की खुलल था, देखे कि शौचालय से धुआं मतलब निकल रहा है। आवाज़ हुआ तो बुझाया कि कान फट जाएगा, इतना भारी आवाज़ हुआ। अपना जो डांटा एक लाठी था निकाल के मतलब दौड़ के मतलब शौचालय के दरवाज़ा पर पहुँचे। वहाँ पर देखे कि आदमी भी भाग रहा है, लेकिन वहाँ पर हम पहुँचे तो देखे कि मतलब एक दरवाज़ा खोला और बंद किया। हमको शंका हो गया। उसके बाद हम एक सिपाही को भी बुलाए थे, जीआरपी का था, अशोक कुमार मुखर्जी नाम था। वो आया तो साथ में हम लोग दोनों आदमी सटमेंटल करके जाके उसको दरवाज़ा को खुलवाए। उसमें उसके पास 3 शक्तिशाली बम था। यदि चाहता तो हम लोग को उड़ा देता, लेकिन चलिए महावीर जी की दया था कि हम लोग को अपना बच गए। हम लोग निकलने के बाद उसे जो घायल था निकाल के पूछे कि मतलब तुम्हारे साथ है कि नहीं है, लेकिन वह बताया नहीं। 15-20 मिनट हम लोग पूछताछ किए, लेकिन वो बताया नहीं। उसके बाद हमारे पास में आरपीएफ के इंस्पेक्टर थे राजेश लाल जी, उनके हाथ में दे दिया। और देने के बाद इंस्पेक्टर साहब बोले कि जो घायल है एम्बुलेंस नहीं मिला तो टेम्पू पर लदवा के हमारा पुलिस सब मतलब लदवा के उसको हॉस्पिटल ले गया। उसके बाद उसको प्रशासन अपना ले गया। अच्छा दादा, सुने हैं कि आपको पाकिस्तान से भी धमकी मिला है, जान से मारने की धमकी, और 50 लाख का ऑफर भी मिला है। मैं पकड़ा भी हूँ और सीजर लिस्ट का मेन गवाह हूँ, अरेस्टिंग का मतलब सब गवाह भी हूँ। अच्छा, उस आतंकी के खिलाफ आप कोर्ट में गवाही भी दिए हैं? गवाह भी हूँ। उसी दिन से हम अपना सुरक्षा का मांग भी करते रह गए, लेकिन हम नहीं मिला। 16 में हमारी घटना हुआ 10 नंबर प्लेटफार्म पर 11 बजे रात में। उस समय हमको सब मुँह नाक से खून दिया हुआ है। 3 दिन के बाद हमको हॉस्पिटल में मतलब होश आया। उसके बाद हम आए तो फिर सुरक्षा का गुहार लगाए। कुछ दिन उसी अथी में फिर पाकिस्तान से हमारा धमकी आ गया और पैसा का भी ऑफर था, पता था। लेकिन हम बोले कि हम पटना जंक्शन पर हैं, पैसा देना है तो तुम लोग आके दो,
लेकिन नहीं आया जो भी है। लेकिन हम गाली हुई दिए थे कि तुम पाकिस्तान से फ़ोन किया है से क्या काम है कि हमको इतना तुम पैसा दे रहे हो, तो अच्छा काम किए हैं सब बताया। कहे ठीक है तुमको पैसा देना है तो आओ, जंक्शने पर रहते हैं हम। नहीं आया। उसके बाद भी हम जब हम सुरक्षा हमको नहीं मिला तो फिर हाई कोर्ट का हम दरवाज़ा खटखटाया, हाई कोर्ट में केस किए। तो हाई कोर्ट से फिर हमको जीआरपी में रेल परिसर तक ले हमको एक सुरक्षा मिला। लेकिन बाहर जाने के लिए एक अस्थाई थाना को ऐसी मिला था कि मतलब बाहर निकलेगा अस्थाई थाना आपको ले जाएगा चाहे सुरक्षा देगा। लेकिन वो भी हमको नहीं मिलता था। डीआईजी हम एसपी साहब को चिट्ठी लिखते थे लेकिन हमको नहीं मिलता था। उसके बाद अब फिर हम बाहर जाने में हमको दिक्कत परेशानी होता था। तो फिर हाई कोर्ट में फिर अपना आग्रह किया। तो हाई कोर्ट से आदेश ये 23 में फरवरी में हुआ और अप्रैल में हमारे पास आया, सुरक्षा समिति या बोर्ड में पास हुआ। तो हमके पास जिला से भी एक सिपाही मिला। अच्छा, कब से आपके साथ में पुलिसकर्मी सुरक्षा देने लगे थे? ये तो 16 में हमको जीआरपी का एक सिपाही बेचारा मतलब जंक्शन भर रेल परिसर तक 24 रहता है। इस बार जो आप बोले कि फरवरी 2023 में आपको जिला से मिला, यानी कि आप जब बाहर कहीं घूमने जाते हैं, अपने घर जाते होंगे, तो आपके साथ हमेशा 24 घंटा सिपाही रहते हैं? जाते हैं तो ले जाते हैं। 24 घंटा आपके साथ एक सिपाही रहते हैं? अब 24 घंटा 2 आदमी है। देखिए हम तो प्लेटफार्म पर कुली का काम करते हैं। अच्छा। सर्विस तो नहीं करते हैं कि 10 बजे ऑफिस से गए या 5 बजे घरे चल रहे हैं। नहीं चाचा, आप जो काम किए हैं कहीं ना कहीं जो अपने देश में जो आतंकी हमला हो रहा था, सुबह से एक 2 बजे 10 बजे रात तक ले रहता है। आवास नहीं है ना तो 24 घंटा रहेंगे। लेकिन आवास के लिए मांग हम किए हैं। हम डीआरएम साहब से जीएम साहब से रिसीव भी कराए हैं और एक लड़का का भी नौकरी हम मांग किए हैं। और प्रधानमंत्री से भी मैं आग्रह किया हूं कि हमको राष्ट्रपति भी गारंटी रिवार्ड मिलना चाहिए जी। और हमारा गवाही नहीं हुई है। हम कोर्ट में अपना जाके कागज़ देते रहे कि हमको गवाही हमको देना है। गवाही नहीं लिया गया। तो फिर हम 3 दिन बहस कैला के बाद मतलब हम जज साहब से रिक्वेस्ट किया, हमारा रिक्वेस्ट रिजेक्ट करिए। रिजेक्ट करा के फिर हाई कोर्ट में एनआई और विजिलेंस हाईवे के ऊपर हम केस दायर किया है। एनआई ने पैसा लिया है। यह मैं सबूत देता हूं कि एनआई ने पैसा लिया है। आखिर हम गवाही देने के लिए तैयार हैं तो हमको गवाही नहीं लेते, आप क्या समझे? कि आपका वहाँ पे गवाही आपको नहीं खारिज कर दिया? हाँ, तो हम गवाही के लिए हाई कोर्ट में केस कर दिया। लेकिन एनआई ने पैसा लिया है। पैसा लिया तब तो हमारा गवाही नहीं लिया। हम गवाही जब देने के लिए तैयार, देश का मामला का बात है। हम लोग का एक सेना मराता है तो कितना आदमी को तकलीफ, पूरा सरकार को चाहे मान लो पब्लिक को भी दुख होती है। तो हम तो मानते नहीं, एक सेना के अपना जो समझिए ठीक है, हम कुली में काम करते हैं। एक सेना का रूप अपना दिखा के चाहे जैसे भगवान के अथी से कर दिया। जो काम सेना लोग बॉर्डर पे करते हैं वही काम आप पटना जंक्शन में कुली के काम करते हुए आपने किया, क्योंकि हजारों लोगों का जान आपने उस वक्त सिलेब्स में बचाया। यदि नहीं करते तो गांधी में जो बम वाला फट गया जी, गांधी मैदान में जाके मतलब सीधे नरेंद्र मोदी जी को मरता हुआ, क्योंकि मानो बम था। पटना जंक्शन पे काम करते वही काम आपने देश हित में किया है। तो आप जो बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति सम्मान आपको मिलना चाहिए, तो इनका जो कार्य है वो कहीं ना कहीं हमारे देश हित के लिए सर्वोच्च है। क्योंकि जो काम हमारे सेना के जवान बॉर्डर पे करते हैं, पुलिस के अधिकारी देश से भीतर करते हैं, वही काम धर्मनाथ यादव जी किए हैं। और ये आरा जिला के रहने वाले, बक्सर जिला, आरा जिला। आप क्या कहना चाहेंगे अब लास्ट में? अब लास्ट में हमको यही कहना है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है कि हमको आवास यहाँ पर मिले, सुरक्षा को मतलब कि 24 घंटे हमारे साथ रहे और एक लड़का को नौकरी दिया जाए और राष्ट्रपति गारंटी रिवार्ड भी हमको मिलना चाहिए। जब किसी यात्री का सामान उठाते हैं तो साथ में आपके साथ वो पुलिस कर्मचारी भी रहते हैं? रहते हैं। मतलब जैसे जाते हैं आप वैसे वो भी जाते हैं? हाँ।